सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। उसके बाद आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चलेंगे। अभी फिलहाल आपके ब्लॉक के 12 अध्यापकों के ये प्रशिक्षण चल रहे हैं, लेकिन निष्ठा प्रशिक्षण के बाद सभी अध्यापकों को इन प्रशिक्षण को करना होगा। तो साथियों, इन सभी प्रशिक्षणों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। आज की इस वीडियो में हम इस प्रशिक्षण के भाग 12 एससीएफ की मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। आखिर इसकी प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और इनके क्या क्या आंसर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण के भाग 12 एससीएफ की मुख्य प्रश्नोत्तरी को। इसके लिए हम अपने दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे और हम प्रशिक्षण को करते हुए एससीएफ के पार्ट पे पहुंचेंगे, तो एससीएफ का इवैल्यूएशन फॉर्मेट आपके सामने होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रश्नोत्तरी एससीएफ की सामने होगी। देखिए क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आप पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। इसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है खुलने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। इसमें काफ़ी टाइम लग गया। इतना टाइम वैसे अक्सर नहीं लगता, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी टाइम लग जाता है। तो पहला प्रश्न है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। यानी 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में। तो इसमें आपको करना क्या होगा, काफी की वह छोटी से छोटी संख्या बनानी, यानी कि इसमें आपको एलसीएम निकालना होगा। वैसे तो एचसीएफ का प्रश्न है, लेकिन इन्होंने एलसीएम का प्रश्न दे दिया को, तो कोई बात नहीं है। 3, 6, 12 और 15 इनका एलसीएम क्या होगा, आप जैसे निकालते हैं ऐसे निकालेंगे। जब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो इसका आंसर 60 आता है। तो 60 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 7 में 90 और कक्षा 8 में 120 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों, आपको एक ध्यान रखना है, अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। और अगर आपसे पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपका एचसीएफ होगा। तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना होगा। 90 और 120 का एचसीएफ, यानी कि एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सके। तो इसका आंसर होगा 30। 30 से आप 90 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 30 से आपको 120 को भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इनका जो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है हमारा 30। तो 30 पे हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। तो 55 और 22 का आपको एचसीएफ निकालना है। यानी एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट है और कॉमन है। तो 11 सबसे बड़ा है। 11 से 22 भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से 55 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 11। तो 11 पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 3 होजों में क्रम से 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन होजों के पानी को बारी बारी से पूरी बार में निकाला जा सके। तो बड़े से बड़ा पीपा आपको बताना है। तो इसमें भी इनको तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। जब आप इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आपका 15 लीटर आएगा। 15 लीटर पे आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 संख्याएं
1:2:3 के अनुपात में है और उनका में से 12 है, यानी में से का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कि पहली संख्या अगर हमारी 12 है तो दूसरी हमारी 24 होगी और तीसरी हमारी 36 होगी। अब देखिए 12, 24, 36 का जो अनुपात होगा वो भी आपका 1, 2, 3 होगा। तो आपका आंसर 12, 24, 36 होगा। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 3 लकड़ी के लट्ठे क्रम से 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यानी आपको 36, 45 और 63 का एचसीएफ निकालना है। तो ऐसी कोई संख्या जिससे ये सभी डिवाइड करते हो सबसे बड़ी हो, तो वो संख्या हमारी होगी 9, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 9 होगा। 9 से 36 भी डिवाइड हो जाता है, 9 से 45 भी होता है, 9 से 63 भी। तो 9 मीटर सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का में से। अगर विषम संख्याओं का में से निकाल रहे हैं और वो भी क्रमागत, जैसे 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या क्या होंगी, एक आपकी 13 हो गई, दूसरी आपकी 15 हो गई। तो इनमें कॉमन क्या हुआ, कॉमन तो एक ही हुआ इनमें, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है। तो एक आंसर इसका सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद 2 क्रमागत सम संख्याओं का में से आपको निकालना है। मान लीजिए 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, एक आपकी 10 है, दूसरी आपकी 12 है। तो इनका कॉमन क्या होगा, 10 और 12 में दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपका 2 होगा। 2 पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 180 व 192 को पूरी पूरी विभाजित कर सके, यानी कि 180 और 192 का आपको एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 12 होगी। 12 से आप 180 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 से 192 को भी। तो 12 पे मैं क्लिक कर देता हूं और एरो के निशान से आगे बढ़ता हूं। उसके बाद 48, 64, 72 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा 23, 24, 26, 25। देखिए 23 तो नहीं होगा, क्योंकि 23 से सारी डिवाइड नहीं हो रही, 24 से सारी डिवाइड हो रही है ये, यानी 24 इनका एचसीएफ है। तो 24 पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में 4 किसका अपवर्तक नहीं है, यानी 4 किसका अपवर्तक नहीं है, यानी कौन सी संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही। 624 भी हो रही है, 504 भी हो रही है, 400 भी डिवाइड हो रही है। तो 806 4 से डिवाइड नहीं होती। तो 806 आपका आंसर होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद शायद 10 प्रश्न तो हो गए, शायद इसमें ज़्यादा प्रश्न है। 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा। अपवर्तक का मतलब जिससे डिवाइड हो जाए। तो 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक तो 8 ही होगा। 8 से तो सारे छोटे छोटे होंगे, क्योंकि अपवर्तक या तो छोटे होते हैं या बराबर होते हैं। तो 8 ही आंसर इसका सही होगा। 8 पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी। तो साथियों सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। 2 से शुरू होती है अभाज्य संख्याएं। तो 2 इसका आंसर सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, क्योंकि 2 से शुरू होती है। दूसरे नंबर पे आपकी 3 आती है जो आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो 3 इसका आंसर सही होगा। 3 पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी। तो अभाज्य संख्या आपकी 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं होती, 9 तो कट जाती है। तो 2, 3, 5, 7 ये आपका आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला। इस पे आप क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। इस प्रश्नावली में आपके 15 क्वेश्चन थे, तो टोटल हमने कर दिए। देखते हैं हमारा स्कोर कितना होता है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा कितना स्कोर हुआ। हो सकता है 1-2 प्रश्न हमारा गलत भी हो। इसमें भी स्कोर नहीं दिखाया। ये कई बार ऐसा होता है, इसमें स्कोर नहीं दिखाते, वैसे हमारा स्कोर सही होगा। आप बेफिक्र रही, आपके 15 में से 15 मार्क्स भी इसमें आएंगे। बहुत सी बार स्कोर नहीं दिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।